नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने थोड़ा सा बताया था, आपको थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया था संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये हमने आपको बताया था। इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। वो जो सवाल होंगे वो फार्मूला बेस्ड होंगे। आप लोगों को इसमें करना ये है कि थोड़ा सा आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अगर ये देख लीजिए, मैं लिख लिया था, इसीलिए लिख लिया इसलिए कि थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और आप लोग जल्दी से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, नहीं तो आप लोगों को स्किप कर करके पढ़ते होंगे, इसलिए हमने इसको लिख लिया है। देख लेते हैं कि पहले जैसे किस तरीके के इसमें सवाल आते हैं और हम लोगों को क्या चीज ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने देखा कि इसमें पहला सवाल जैसे दे रहा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आप ये देखिए क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमें सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि n क्या होता है। n होती है अंतिम संख्या। क्या होती है? n होती है अंतिम संख्या। अब आप ये सोचिए, जैसे आपसे कह दिया गया कि प्रथम, प्रश्न देखिए इस तरह से हुआ, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, ये कह दिया गया। तो अब आप इतना ये जानते हैं कि प्रथम 20 का आ गया, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। अब आपको फॉर्मूला क्या दिख रहे हैं? n इंटू एन प्लस वन। क्या फॉर्मूला है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग, n इंटू एन प्लस वन। हम इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू जान जाए, अगर हमें पता चल जाए कि n की वैल्यू क्या है, n क्या है, n की जगह क्या लिखना है, तो हम बस ये पूरा फॉर्मूला इसी पर वैल्यू सारी पुट कर देंगे और क्या होगा, सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो n क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। n होता है अंतिम संख्या। क्या होता है? ये हमको देखना, अंतिम मतलब आखिरी की, लास्ट। n होता है अंतिम, लास्ट संख्या। ठीक, अब देखिए, जैसे हमसे ये कहा गया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से शुरू होंगी। तो आप बताइए लास्टली संख्या क्या है हमारी? अंतिम संख्या, आखिरी संख्या क्या होगी? 20 होगी। ठीक, तो हमारी n बराबर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 20। ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। हमने फॉर्मूला लिख दिया, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू क्या है? 20। हम इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं 20, तो 20 यहाँ माइनस नहीं है। ठीक, 20 प्लस वन अपॉन टू। अब हम इसको हल कर लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, ये 2 से कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 0, 10 आ गया। अब आप देखिए इधर पे, ये 10 आ गया, ये 20 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 210। समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? 210। ठीक, हमने केवल क्या देखा है इसमें? केवल n की वैल्यू। n क्या होती है? अंतिम संख्या होती है। ठीक, n होती है अंतिम संख्या। फॉर्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आप ये बताइए, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या है, तो आप ये बताइए n सम प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस वन। क्या फॉर्मूला है? अब जैसे आप मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि प्रथम यानी प्रथम 50 कह दिया गया। ठीक, प्रथम 50, जैसे फॉर्मूला हो गया 1 से मान लीजिए हो गया 50 तक। ठीक है, 1 से 50 तक की, अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक, 1 से 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, ये बताएंगे। ठीक, तो आपको ये देखना है, ठीक, ये आपका फॉर्मूला। अब आप ये देखिए n आपका क्या होगा?
अब आप ये बताइए कि जैसे 50 तक की जो प्राकृतिक संख्या होगी तो हमें किस तरह मिलेंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह से तो मिलेंगी। तो जो जब 50 तक की संख्या हो जाएंगी तो आप बताइए जब एक एक छोड़ के है तो 25वीं होगी कि नहीं होगी? संख्या में कितनी मिलेगी? 25वीं संख्या होगी अंतिम। तो हम n की वैल्यू क्या होगी? 25। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू रख देते हैं 25। ठीक, और 25 प्लस 1 और सॉरी n इंटू n प्लस 1 गलत लिख गया। तो 25 प्लस इंटू 25 प्लस 1। तो हमने क्या किया? 25 इसको हल कर लिया। 25 और 1 कितना हो गया? 26। और इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 कटेगा 100, 25 गुना 50, 650। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला सवाल। अगर आपसे ये कहता है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से n तक, तो मतलब मान लीजिए इसमें इस जगह देगा ठीक कि 1 से 16 तक मान लीजिए दिया, 1 से 16 तक। अब आपको लिख के दे रहा है 1 से 16 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमको क्या करना है? फार्मूला हमारा उसके लिए होता है n अपॉन 2। ठीक, फिर ब्रैकेट में n अपॉन 2 प्लस 1। अब आप ये देखिए कि n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 16, क्योंकि कह रहा है 1 से 16 तक की, 1 से 16 तक की है। तो n अंतिम संख्या होगी। अंतिम संख्या हमारी क्या बता रहा है? 16। ठीक, अब 16 अंतिम संख्या हमारी क्या है? 16, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। अब हम लिखेंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट में n अपॉन 2 प्लस। ये फॉर्मूला है किसका? 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग का। ठीक, हमने क्या लिखा? n की वैल्यू 16/2। ठीक, और इसमें लिखा 16/2 प्लस 1। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8, और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। यही तो होगा। अब 8 और 9 को जब हल करेंगे तो आ जाएगा 72। समझ में आ गया? आगे देखिए, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n, ठीक, अब जैसे आपसे कह दिया गया प्रथम 25 विषम प्राकृतिक। अब आप ये बात सोचिए, इसमें इसका फॉर्मूला बहुत सरल है, n स्क्वायर। अब आप ये सोचिए कि जैसे आप n से इसकी प्रथम n जब विषम प्राकृतिक संख्या होगी तो आप n इसमें 25 मिलेगा। ठीक, इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 25। जब भी कभी ये कहेगा कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, तो जो संख्या दे रहा होगा वही आपको वैल्यू उसकी मान लेनी, माननी क्या है? वही वैल्यू होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 625। क्योंकि देखिए जब हम एक से गिनतियां करना शुरू करेंगे तो इसमें भी वही आएगी बात। कैसे आएंगी आपकी विषम संख्याएं? 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 9 आएगी। ठीक, 9 आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, 15 आएगी। आएंगे कि नहीं आएंगे ये विषम संख्या? तो ये ऐसे छोड़ छोड़ के ये भी आएंगी। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी लास्टली वो क्या मिलेगी? 25 ही मिलेगी। ठीक, तो इसलिए n विषम प्राकृतिक, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? n स्क्वायर। अब देखिए एक बार आप फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूजन इसमें होगा। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए आपको इसीलिए ये 4 बताएगा अभी। वैसे इसमें और भी 3-4 फॉर्मूले और हैं, जैसे क्रमागत संख्याओं का है। जैसे अभी आपने केवल प्रथम n पढ़ा है, 1 से n तक की होगा विषम संख्याओं के लिए, 1 से n तक की विषम संख्याएं। ठीक है, क्रमागत संख्याएं भी जोड़िए। लेकिन ये है कि ये क्रमागत वगैरह संख्याएं ये आपके लिए सिलेबस में मतलब इतना टफ नहीं आएगा, ये इजी है। अगर 1-2 और लगेगा तो हम पढ़ा देंगे कि वो भी आप कर ले, जैसे 1 से n वाला भी रह गया। लेकिन आपको ये थोड़ा थोड़ा बताया जाए क्योंकि इसमें आपको फार्मूला याद करना है, और इस तरह से इसमें लिखा रहता है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे इसका फार्मूला। तो इसको आप ध्यान से याद करके कई बार फार्मूले को लिखेंगे। n की वैल्यू क्या होती है सही, वो केवल आपको निकालना आ जाएगा। पहले आप सवाल को, इन सवालों में ध्यान रखने वाली 3 बात।
आप सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए कि सवाल में क्या पूछ रहा है। प्रथम एन पूछ रहा है कि प्रथम एन समप्राकृतिक पूछ रहा है कि प्रथम एन प्राकृतिक पूछ रहा है कि 1 से n तक पूछ रहा है प्राकृतिक, या प्रथम विषम पूछ रहा है या 1 से n तक विषम। पहले आप इनको सेपरेटली अलग कर लीजिए कि क्या पूछ रहा है, और पूछने के बाद आपको फिर ये समझना है कि जब आप ये समझ लेंगे कि फार्मूला उसका आपको ध्यान करना है, फार्मूला क्या है, फार्मूला रखेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, केवल n पे हिट करना फार्मूला, n की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपके n की वैल्यू निकलेगी आप फार्मूले पे रखेंगे, आपका सवाल तुरंत हल हो जाएगा। ठीक, तो आप ये 4 इनका फार्मूला देखिए, ये इसका फार्मूला है, ये इसका है, ये इसका। चाहे तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो है थोड़ा सा तो कठिन है ही, लेकिन ये है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। और इसीलिए टफ तो है, लेकिन टफ से ज्यादा कंफ्यूजिंग है। फॉर्मूले इसके बहुत छोटे छोटे हैं, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, n इंटू एन प्लस वन, n स्क्वायर, n अपॉन टू प्लस वन। वैसे यही 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं, लेकिन आपको ये सेपरेटली ध्यान रखने की जरूरत है कि किसका कौन सा फॉर्मूला है और n की जगह कौन सी वैल्यू। तो आज से हमारा ये खत्म हो गया है संख्या पद्धति। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप नवोदय की चाहें तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, एक बहुत महंगी भी नहीं मिलती है, 100 रुपए की आपको मिल जाएगी। किसी पुराने बच्चे से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, उसमें अभ्यास प्रश्न होंगे, हल कर लीजिए। कोई परेशानी आती है तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, और कल अब हम कल से शुरू करेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।